All right, guys, let's start with the walk. The big thing is that why the Honorable Supreme Court said that we will rip you apart. Literally, if you want to convert in layman's language, it was like फाड़ देंगे तेरे को up. We will talk about everything date-wise and what stupidity these people did. But एक हो जाए, imagine करना पड़ेगा, पिक्चर नहीं दिखाऊंगा कि सितम ना कर सितम ढाने वाले, कि सितम ना कर सितम ढाने वाले, शहर में तेरे चर्चे कम थे कि तूने सलवार पहन ली. Why it was so strong? Because he was continuously disrespecting the Honorable Supreme Court's verdict. Actually, he can solve the problem at really beginning, but he didn't. Because it's a mixture of stupidity, self-supremacy, and more on that, illiteracy. कि किसी को कुछ समझना ही नहीं. मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी. ये पूरा ऐसे घूम के वापस आया 360 डिग्री पे कि किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता. उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को. अब ये हो गया कि किसी का बाप नहीं बचा पाएगा. And let me tell you that people will start this. I respect Ayurveda a lot. There are so many old brands हमारे चाचा, काका, मामा, दादा, दादी, नाना ने लिए हैं, पर उन्होंने ये डर्टी डांसिंग नहीं की थी आयुर्वेदा को लेके. आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग आयुर्वेदा हियर, प्लीज. हाँ, अगर आप में थोड़ा सा सेंस होगा तो आप ये जरूर समझ जाओगे कि ही वॉज डिसरिस्पेक्टिंग आयुर्वेदा. और दूसरा क्लेम जो मार्केट में चल रहा है वो है कि हॉर्लिक्स, रसना, डव, इनको कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, हमारे बाबा जी के पीछे क्यों पड़े. इट्स रियली सिंपल टू अंडरस्टैंड. दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट सेइंग कि हम आपकी बीमारी ठीक कर देंगे. नो, not at all. And these are companies. These companies are not calling themselves saints. ये अपने आप को जरूर कह रहे थे. I mean, just a rare scenario. हॉर्लिक्स वाले ये थोड़ी बोल रहे कि 2 चम्मच हॉर्लिक्स डायबिटीज खत्म हो जाएगी. ये लोग ये दावे नहीं कर रहे. या फिर डव से रोज नहाइए, आपको जीवन में खुजली ही नहीं होगी. I'm just giving you example to try to understand. Put some brain, guys. Troll कर रहे, it's attack on Ayurveda. No, not at all. Not at all. Actually, the Honorable Supreme Court is saving the name of Ayurveda. Ayurveda is much more bigger than Baba Ramdev and Patanjali. Please. Let's start with the very beginning. In 1954, this act introduced drug and magic remedies objectional advertisements. और इसके अंतर्गत भारतीय दवाओं के विज्ञापन पर नियंत्रण किया जाता है. और इसी में लपेटे में बाबा जी आ गए. But still, the question still there that why the Honorable Supreme Court said that we will rip you apart, सलवार फाड़ दूंगा तेरी. No, listen to me. The thing is that after so many warnings and after so many things, he was not listening. Let's go to the time of Corona when doctors were helping us to fight the battle. So many doctors gave their lives. All right? हर इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा था. नेता लोग रैली कर रहे थे और उस वक्त बाबा जी आए कोरोनिल लेके. लाए तो लाए, उसके बाद इन्होंने मेडिकल साइंस को इंसल्ट किया, डॉक्टर्स की मौत का मजाक उड़ाया. मैं सब दिखा चुका आपको. पैसा ही पैसा होगा. एंड ही सेड सो मेनी थिंग्स अबाउट मेडिकल साइंस. सी, प्रॉब्लम यही है ना कि आप अगर अच्छे हो तो अपनी अच्छाई के बारे में बता दो. दूसरों की बुराई करना क्यों जरूरी है? आजकल फैशन हो गया हमारे यहाँ. दूसरों को जब तक हम बुरा नहीं बोलेंगे हम अच्छे कैसे बन जाएंगे. इसी वजह से IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त 2022 को कोर्ट में केस किया और ये सारी बातें बताई गई. ये भी कहा गया कि ये भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि डायबिटीज ठीक कर दूंगा, विच इज नॉट ट्रू. कोर्ट ने इनको बोला कि ये बंद कर दो. 21 नवंबर को रामदेव को ये कहा गया कि आप ये बंद कर दीजिए. Stop misleading advertisements. Will impose ₹1 crore cost on every product claiming false cure. Supreme Court to Patanjali Ayurveda. इनकी कंपनी ने कहा कि हम बंद कर देंगे साहब. But this is a funny thing. On 22nd of November, he did a press conference and he said this. यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है. And now Honorable Supreme Court is saying, ठीक है बाबा जी, आपकी बात मान लेते हैं. And after saying this thing, Honorable Supreme Court कि हम वो ad नहीं चलाएंगे, ये चलाने लग गए. वाह बाबा जी वाह. वही मैं बता रहा हूँ, एटीट्यूड. किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता. उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को. और अब हालत ये हो गई कि लोग ट्रोल कर रहे हैं कि एड रुकवा दी पापा. सॉरी बोल दिया पापा है और सॉरी बोलने के बाद भी नहीं छोड़ रहे पापा है. So
This is all going on. Now let's continue the story. Then IMA again went to the court. 27th of February, the court said कि आप कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हो. Supreme Court issues contempt notice to Patanjali Ayurved and its MD for misleading ads on medical cures. Just hold on for a second and try to understand the list of lies. बहुत गजब की है, मजेदार. Remember the lies over here. Let's start from the really beginning. Just start that. कि काला धन वापस आएगा 1, उसके बाद पेट्रोल 30 का हो जाएगा 2, और उसके बाद गवर्नमेंट आ गई और उसके बाद ऑर्थराइटिस ठीक कर दूंगा, ब्लड प्रेशर ठीक कर दूंगा, डायबिटीज ठीक कर दूंगा और फाइनली कोरोना भी ठीक कर दूंगा. कितने सारे. द प्रॉब्लम इज दैट द पीपल आर बिलीविंग हिम एंड पीपल आर इनोसेंट. मैं फिर बता रहा हूं, योगा बहुत अच्छी चीज है, मैं भी करता हूं, सबको करनी चाहिए. वैसे योगा की बात चली है तो मैंने भी लोगों को बहुत आसन करवाया है. कौन सा आसन करवाए? शवासन. नो सीरियसली गाइस, योग इज ग्रेट, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं योगा के नाम पे कंपनी डालूं और एक स्टोर खोल के बोलूं ये मेरी संस्कारी जीन्स खरीद लो यार. He actually sold that. लेकिन हमने इसको फाड़ा भी उतना ही है जितना भारतीय संस्कृति में स्वीकृति है. अच्छा, तो इस जीन्स इतना का क्या नहीं नाम फाड़ा है? कि सब कुछ देखिए, दिखे. स्किनी जीन्स होती है, श्रेडेड जीन्स होती है. आपके जीन्स का क्या नाम रखे रामदेव जी? ये संस्कारी जीन्स है. I mean, sorry to cut this up, but yeah, let's go and visit the store. आप ये देखिए, ये अंडरवियर है हाँ. जेंट्स के लिए. हाँ. आप जो है इसको फील करके देखिए, ये भी बांस का बना हुआ है. बांस का बना हुआ है. So yeah, that was the thing you wanted to sell and people bought it. शायद इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है we will rip you apart. ये अंडरवियर है. और न्यूज चैनल वाले तो बिल्कुल जूम इन करके दिखा रहे थे. याद आए वो दिन? एंड या इसको मैंने कहीं देखा है. अरे ये कर दो कैमरा. And now let me tell you what was the most stupid thing these people did on 10th of April. कोर्ट को साफ समझ में आ रहा था कि ये लोग कोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. जानबूझ के बोलने के बावजूद भी एड्स चला रहे हैं, मतलब भर की माफी मांग रहे हैं, खुद को मतलब बॉस समझना. ऑल्सो माफीनामा कोर्ट से पहले ये लोग मीडिया के पास ले गए और कोर्ट पूछ रहा है क्यों, ये हमारे लिए था या मीडिया, मतलब घुमा घुमू के क्या ला रहे हो ये. दैट्स व्हाई उनको आ गया गुस्सा और उन्होंने बाबा जी को. Now the next hearing will be on 16th of April. अभी बाबा जी के सपोर्ट में कोई भी नहीं आ रहा. गोदी मीडिया वाले भी भाग गए, सरकार तो कहीं दिख नहीं रही है. पर हाँ, एक बंदा कर्ज निभाने आया क्योंकि उसको मजा आया था. Yeah, if you remember. मजा आया. तो So he was actually trying to play a little smart and he was running the show like this. Is Patanjali singled out? So this is the entire thing. Thanks to our judiciary. But जो सिचुएशन है ना, वो समझने की कोशिश करो. ये जो दम्भ आ रहा है, ये जो अभिमान अहंकार आ रहा है, ये गलत है. और खुद को सर्वे सर्वा समझ लेना, किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझना, और उसके बाद ये जो मूर्खता है, कोर्ट ने भी कहा ये मूर्खता कर रहे हो आप, ये की है. अगर थोड़ा भी स्मार्ट बंदा होता तो पहले ही समझ जाता है कि यार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा है, वॉर्न किया है, मैं ये एड्स बंद कर देता हूं, क्यों मैं अपना ऐसे नुकसान करूं. इन्होंने नहीं रोका खुद को. और उसके बाद ये गोदी मीडिया आ जाता है, वहां बैठ के ये बात करते हैं मैं इलॉन मस्क से भी बड़ा हूं. जब मैंने एक दिन अभी बयान दे दिया ऐसे, मैंने तो बहुत सहजता से बोला. मैंने कहा स्वामी रामदेव का टाइम टाटा, बिरला, अडानी, एलन मस्क, वॉरेन बफेट और जुकरबर्ग और क्या है वो एक बिल गेट्स, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. वो अपने लिए जीते हैं, सन्यासी सबके लिए जीता है. सफेद कपड़ा. ओ This is the situation. So this ego plus illiteracy can actually harm everyone. So be careful guys. Let's see what will happen on 16th of April. और जिन लोगों ने कोरोनल खाई है, don't forget to share the video, subscribe the channel. Love you 3000. तो करना.